हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम लोगों ने लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर बात की थी। आज के सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दिया था, ये आपने किया होगा, जहाँ पर आपको बताना था कि ये जो रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर जो चेंजेस बताए गए हैं, ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। ओके, चलिए। आज के सेशन का आपके पास क्वेश्चन है, वी मेड the following observations। हमें ये प्रेक्षण देखने को मिलते हैं, कब देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग द reaction of some metals with dilute HCl। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई जाएंगी, कुछ प्रेक्षण बताए जाएंगे जो कि आपको देखने को मिलते हैं जब कुछ धातुओं की अभिक्रिया HCl के साथ की जाती है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है आपका सिल्वर मेटल does not show any change। ठीक है, चलिए। अब आपको बताना है इसके लिए कि क्या रीजन है कि जो सिल्वर मेटल है वो HCl के साथ आपका किसी भी प्रकार का चेंज नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो देखिए Ag है आपका, वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट है ये। अब देखो दो चीजें हैं, एक आपका Ag है और ये हाइड्रोजन का अपना एक सोल्यूशन है HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में। ठीक है, तो होता क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से पृथक कर देती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आपका सिल्वर से ऊपर आता है अभिक्रिया शीलता की जो क्रम देखते हैं आप, उसमें सिल्वर आपका नीचे है और हाइड्रोजन आपका ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मोर ओवर आप क्या बोलेंगे कि जो आपका सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है ना, यानी कि कम अभिक्रियाशील धातु है, जिसकी वजह से ये कोई अभिक्रिया आगे प्रोसीड नहीं हो पा रही है। समझ गए? यानी कि सिल्वर जो आपका है वो कम अभिक्रियाशील है और उसकी अभिक्रियाशीलता के कम होने के कारण ही क्या हो रहा है, वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। ओके, तो आंसर लिखेंगे आप सिल्वर डज नॉट शो एनी characteristic change when react with or when react with dilute HCl, because silver is less reactive
then hydrogen. Okay, and thus it means silver cannot displaces hydrogen from HCl. Okay, और फ्रॉम डाइल्यूट HCl आप चलिए नेक्स्ट लिखिए सेकेंड the temperature of reaction mixture rises when aluminium ठीक है क्या कहा जो HCl का टेम्परेचर है या वो रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है कौन सा रिएक्शन मिक्सचर आपका HCl प्लस Al यानी एल्यूमिनियम और HCl का एक साथ जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तापमान क्यों बढ़ता है क्योंकि आपने एल्यूमिनियम को उसमें डाला यानी HCl और एल्यूमिनियम को जब मिलाया जाएगा दोनों को तो उन दोनों को मिलाने पर वो जो रिएक्शन मिक्सचर बना है उसका तापमान बढ़ जाएगा तापमान किससे बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर हीट आपका रिलीज हो रही है ठीक है या लिबरेट हो रही होगी और जहां पर भी हीट आपका रिलीज हो रही है वो कैसी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शन होगी तो इसका रीजन भी यही है कि ये किस प्रकार की आपकी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होगी ओके सो द रिएक्शन बिटवीन aluminium and HCl is highly exothermic ठीक है thus the temperature of reaction mixture rise okay C लिखिए थर्ड the sodium metal reaction is highly explosive ठीक है तो सोडियम जो है सोडियम को आप कहाँ पढ़ते हैं जो आपकी ज्यादा अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातुएं आती हैं वहां हम सोडियम को पढ़ते हैं सोडियम की अभिक्रियाशीलता अधिक है तो इसकी अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण क्या करेगा ये हाइड्रोजन के साथ तेजी से आपका जो HCl के साथ है वो तेजी से रिएक्ट करेगा जिससे कि वहां पर आप यानी हाइड्रोजन के वहां से हटाएगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट वहां पर होगी ठीक है चलिए sodium is
highly reactive metal. It reacts with HCl vigorously forming hydrogen gas and large amount of heat. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, give the characteristic test for the following गैस। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ गैसेस दी जाएंगी, उन गैसों के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट लगाने हैं, यानी कि आपको पहचानना है कि वो आपकी कौन सी गैसेस होंगी। ठीक है, अगर कहीं पर कोई गैस आपकी बन रही है जो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, तो आप कैसे पहचान करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है कहीं पर, तो आप पहचान कैसे करेंगे कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, या फिर कोई अन्य गैस है। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। यहाँ पर कुछ गैसेस आपको बताई जाएंगी, उनके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बताने हैं कि कौन से किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए फर्स्ट है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब वो लाइम वाटर के कांटेक्ट में आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसको मिल्की कर देता है। ठीक है ना, और ये किसके कारण हो रहा है, जब वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो बस यही आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है ना, सो CO2 टर्न्स CO2 टर्न्स lime water milky due to the formation of insoluble
कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए इसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है आपका, और क्या दे रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में आपका वाटर भी बनेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो, अगर आपके पास अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का कलर्ड सोल्यूशन है तो उसके संपर्क में आने पर SO2 जो है वो उसको कलरलेस कर देती है, यानी कि उसका कोई रंग नहीं रहता है। ठीक है ना? सो SO2 टर्न्स पर्पल कलर्ड एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट solution कलरलेस। ओके, चलिए इस प्रकार से रिएक्शन होगी। अब क्या क्या बचेगा? आपका बनेगा MnSO4 बनेगा। ठीक है, H2SO4 बनेगा और K2SO4 बनेगा। ठीक है, बैलेंस करिए रिएक्शन को जल्दी से। चलिए थर्ड है आपका O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंफर्मेशन आप कैसे करेंगे? कहीं पर अगर ऑक्सीजन आपका बन रही है, रिएक्शन में अभिक्रिया हो रही है जहां पर ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन के बनते समय आप क्या करेंगे? अगर आपको कंफर्म करना है कि ऑक्सीजन है या नहीं, तो उसके पास, जहां पर ऑक्सीजन बन रही है उसके पास आप कैंडल ले जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, और जलने की जो आपकी प्रक्रिया है अगर वो और तीव्र हो जाती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तो इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है ना। जहां पर आग जल रही है, दहन की प्रक्रिया हो रही है या बर्निंग की प्रोसेस हो रही है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही हो रही है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा बर्निंग अच्छा होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको करें। चलिए नोट करिए। वी कैन confirm the evolution of O2. We can confirm the evolution of oxygen by bringing a burning candle, a burning candle, burning candle near the mouth of
द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। containing the reaction mixture or containing the reaction mixture, okay। इससे क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इंक्रीजेस, ठीक है। फ्लेम की जो इंटेंसिटी है, आपका ज्वाला की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी, यानी जितनी फ्लेम थी पहले उससे ज्यादा फ्लेम आपको दिखाई देगी एज ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्न, ओके। और बिकॉज ठीक है, चलो नोट करिए जल्दी से। फोर्थ है आपका H2, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन मिक्सचर जहां पर ऑक्सीजन बन रहा है वहां पर अगर आप कैंडल को ले गए तो कैंडल की फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हो ऑक्सीजन सपोर्ट कर रही है बर्निंग में। हाइड्रोजन के केस में भी आप सेम मेथड यूज करते हैं, आप वहां पर कैंडल को लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी गैस होगी वो गैस जलती है और किसके साथ, पॉप की साउंड वहां पर आपकी आएगी, उसके साथ जलेगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस आपकी है, ओके। सो H2 gas burns with pop sound H2 gas burns with pop sound when a burning candle brought near it, is brought ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। होमवर्क के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, what happens when zinc is added to copper sulfate solution, okay। चलिए, तो आज के सेशन में हमने चैप्टर 1 के कुछ और क्वेश्चंस के आंसर्स जाने, यहाँ पर आपने टेस्ट देखे, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट भी जिन्हें बोलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट भी इनको नाम दिया जाता है कहीं कहीं। ये आपको आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में प्रैक्टिकल में भी हेल्प करता है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ये कंफर्म करना होता है कि यहाँ पर ये गैस बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है ना। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, आपने सल्फर डाइऑक्साइड की बात की, ऑक्सीजन की बात की, हाइड्रोजन की बात की, ठीक है ना।
चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।